यहाँ पर जो है धरना चल रहा है देहरादून में। छात्र जो हैं किस तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं। और आज सुबह ही कोई आए थे सामाजिक कार्यकर्ता, उन्होंने ही चावल दे के गए हैं। इस कदर बच्चों को जीवन जीना पड़ रहा है। जिन बच्चों ने अपने घर में रहना था, मेहनत करनी थी, इंटरव्यू की तैयारी करनी थी, उन बच्चों को इस कदर अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है। सर अभी 75 दिन हो गए, हमारे 7 से 3 जनों ने आमरण अनशन भी किया है, 7-7 दिन तक आमरण अनशन भी किया है और 75-76 दिन हमें भी हो गए यहाँ लगातार बैठे बैठे। यही मुद्दा है कि जुड़ जाए और हम हर वो कोशिश कर रहे हैं और आगे भी करेंगे जो हो सकता है कि जल्द से जल्द ये पद जुड़ जाएंगे। जी, ये आज़ादी का अमृत महोत्सव केवल कागजों के लिए और विज्ञापन पे खर्चा करने के लिए मेरे हिसाब से मनाया गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका सबसे आगे सबसे पहले द टाइम्स और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म हरी टीवी पर। हरी टीवी आपको उत्तराखंड के तमाम मुद्दों से लगातार रूबरू करवा रहा है, आम युवाओं से लेकर जनता की समस्याएं दिखा रहा है। आज हम इस समय मौजूद हैं देहरादून में, जहां आप देख सकते हैं कि लगातार लगभग 70 दिन से ऊपर हो चुके हैं और यहाँ पर जो है धरना चल रहा है देहरादून में। सिंचाई विभाग की भर्ती को लेकर जो मामला है, आपने देखा होगा, संज्ञान में आप लोगों के आया भी होगा, लेकिन लगातार जो यहाँ पर जो छात्र हैं, उत्तराखंड के जो युवाओं की बात होती है, वो आप देख सकते हैं कि धरना दे रहे हैं, आमरण अनशन। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि 2 अक्टूबर 2022 से मांग पूरी होने तक सिंचाई विभाग में जो जेई के पद हैं 228 पद, उनको भर्ती परीक्षा में जुड़वाने हेतु यहाँ पर धरना चल रहा है। आइए दूसरी तरफ मैं आपको एक और बैनर दिखा दूं कि जो मुख्यमंत्री आवास पर इन्होंने कूच किया। इससे मैं आप जानकारी दे दूं कि इससे पहले जो धरना था शुरू हुआ था गांधी पार्क से, जो देहरादून का मशहूर गांधी पार्क है। 9 दिन लगभग वहाँ पर धरना चला था, जिसके बाद पुलिस प्रशासन द्वारा इनको वहाँ से उठाया गया सुबह। और आइए हम इस समय पहुंच चुके हैं छात्रों के पास। आप देख सकते हैं कि अभी जो छात्र हैं वो लगातार यहाँ पर भोजन भी कर रहे हैं। देखिए कि जो ठंड लगातार उत्तराखंड में बढ़ती जा रही है, उसके बीच में आप देख सकते हैं कि छात्र जो हैं किस तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं। और ये जो टेंट कहेंगे, इसे यहाँ एक झोपड़ी टाइप की कहेंगे, वो यहाँ पर गांधी जी की मूर्ति आपको पीछे दिखाई देगी फोटो, उसके तले यहाँ पर जो छात्र हैं वो यहाँ पर देखिए कि फिलहाल भोजन कर रहे हैं। और देखिए किस तरीके से जो बात होती है, जब प्रदेश में बेरोजगार युवाओं की बात होती है, जब प्रदेश में जो धामी जी बात करते हैं युवा सरकार की, तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं बड़े गंभीर सवाल खड़े करती है कि आखिर प्रदेश में अगर इस तरह की स्थिति होगी तो युवाओं का जो विकास है वो कैसे होगा। आइए सीधा बातचीत कर लेते हैं कुछ युवाओं से भी और जानते हैं कि क्या कहना है उनका, कि देखिए किस तरीके से ठंड में चावल खाने पड़ रहे हैं। आइए सीधा रूबरू हो जाते हैं। जी, स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम विकास कुमार है, मैं उत्तरकाशी से यहाँ पे लगातार 70-72 दिनों से 75 दिनों से यहाँ पे बैठे हुए हैं सर। क्या पूरी मांग है? बताया कि आप भर्ती जुड़वाने के लिए 228 पदों को जुड़वाने के लिए यहाँ पर लगातार जो है अनशनरत हैं, क्या कहना चाहते हैं? जी सर, हम लगातार 70-75 दिन से लगातार अनशनरत है और देखिए किस तरीके से बच्चे भी आज ये पुलाव में काम चलाना पड़ रहा है बच्चों को। आज सुबह ही कोई आए थे सामाजिक कार्यकर्ता, उन्होंने ही चावल दे के गए हैं। इस कदर बच्चों को जीवन जीना पड़ रहा है। जिन बच्चों ने अपने घर में रहना था, मेहनत करनी थी, इंटरव्यू की तैयारी करनी थी, उन बच्चों को इस कदर अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है। हमने तमाम कोशिशें करी सर। हमने विभागीय मंत्री महाराज जी के पास गए, मुख्यमंत्री महोदय से मिल गए और इनफैक्ट कल ही हमारे साथ के बच्चे कल फिर से मुख्यमंत्री महोदय से मिले, लेकिन अभी तक हमें सिर्फ आश्वासन और आश्वासन ही मिल रहा है सर। तो क्या चाहते हैं इस मामले में, क्या हो आखिरकार अनशन कब तक चलता रहेगा? सर ये अनशन आखिरी दम तक चलेगा जब तक हमारी पूरी मांग 228 पद इनको लोक सेवा आयोग को जो गतिमान भर्ती है हमारी, उसमें ऐड नहीं किया जाता है। क्योंकि हमारा जितना जल्दी हो सके सर उनका हम भी आभार रहेंगे, क्योंकि हमारे इंटरव्यू भी शुरू होने वाले हैं सर। हम तब तक ही बैठे रहेंगे जब तक हम चाहते हैं कि धामी जी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इनको जोड़ें और हम बच्चे भी अपने इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए घर घर बैठे। मतलब परीक्षा जो है वो हो चुकी है, इंटरव्यू किस तरह? जी सर, परीक्षा इसकी 6 से 10 मई के बीच में एग्जाम भी दे चुके हैं बच्चे सब। ये जितने बच्चे हैं यहाँ पे सभी इंटरव्यू के लिए सिलेक्टेड बच्चे हैं सर, जिन्होंने मेहनत करनी थी। इंटरव्यू की तैयारी 100 नंबर का भी इंटरव्यू है सर लोक सेवा आयोग में। जिन बच्चों ने लोक सेवा आयोग के लिए इंटरव्यू की तैयारी करनी थी, वो बच्चे आप देख सकते हो किस कदर यहाँ पे रातें गुजारे, किस कदर अपना जीवन यापन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। अच्छा, तो भर्ती परीक्षा निकालने के बाद जो है पदों को हटाया गया है? जी सर, इसमें क्या होता है कि जैसे अध्याचन जाता है कार्मिक से, तो अध्याचन में 228 पद दिखाए गए थे सिंचाई विभाग के सिविल के, उसी तरह मैकेनिकल के जेई के पद भी उसमें थे। लेकिन जैसे ही विज्ञप्ति निकलती सर, ये क्या करते हैं कि 228 सिंचाई विभाग के पदों को गायब कर देते हैं, सिविल के मैकेनिकल के जोड़ देते हैं, सब चीज़ ऐसी के वैसी रखते हैं, लेकिन सिविल के 200 पूरा का पूरा कैडर खत्म कर देते हैं। क्या परीक्षा होने से पहले या परीक्षा होने के बाद? नहीं, एग्जाम होने से पहले कर देते हैं सर। पहले कर देते जी सर। तो इसके बाद अभी आपने बताया कि एग्जाम दे चुके हैं, इंटरव्यू क्लियर हो चुका है, मतलब थोड़ा जी सर। उसके बाद हम महाराज जी के पास जाते हैं, उसके जैसे ही हमारे एग्जाम होता है, जब उसके बाद हम महाराज जी को बोलते हैं, महाराज जी बोलते हैं इसमें थोड़ा सा त्रुटि है, तुम लोग तैयारी करते रहो, हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। लेकिन सर अभी 75 दिन हो गए, हमारे 7 से 3 जनों ने आमरण अनशन भी किया है, 7-7 दिन तक आमरण अनशन भी किया है और 75-76 दिन हमें भी हो गए यहाँ लगातार बैठे बैठे, लेकिन अभी तक कोई सुध लेने को तैयार नहीं है सर। जी,
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिखा दूं मैं आपको, ये जो पतीला है, इस पतीले में ही जो है खाना बनता है। ये सर यही पतीला है, और फिर ऐसे ही होता है सर, कभी कोई आके चावल दे देते हैं, कभी कोई दाल दे देता है, फिर उसी तरीके से, क्योंकि सर छात्र 75 दिन से कब तक कितना कहाँ से पैसा लाएगा सर। हम कोई ये संविदा बेरोजगार नहीं है, या कोई ऐसे नहीं है जिनके पीछे ट्रस्ट पैसे भेज रही हो। हम सर ऐसे आ रहा है, कभी कोई सामाजिक कार्यकर्ता आ रहा है, वो कभी चावल दे देता है, कभी कोई दाल दे देता है, तो इसी तरीके से सर जीवन यापन हो रहा है लगातार सर। जी, तो देख सकते हैं यहाँ पर आप कि खाना खा रहे हैं। आइए कुछ छात्रों से भी जो है वो बात कर लेते हैं, किस तरीके से आप जो है यहाँ पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं और क्या आपकी प्रमुखता से आप अपनी बात को कहना चाहते हैं। आज हरी टीवी पहुँचा है। जी जी, पहले तो सर आपका धन्यवाद, हमारा मुद्दा दिखाने के लिए आप यहाँ पे पहुँचे हुए हो। जी, हमारा जीवन यापन सर बड़ा मुश्किल हो रखा है हमें। यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिसंबर चल रहा है और दिसंबर 10 तारीख से ऊपर हो गया है। यहाँ पे रात को इतनी सर्दी होती है कि रात को रुकना इम्पॉसिबल है। पर सर हमारी मजबूरी है, बेरोजगार है, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता है नहीं, तो इस सर्दी में भी हमें मजबूरन रहना पड़ रहा है। खाने पीने की व्यवस्था भी सर ऐसी ही है, बेरोजगार है, पैसे कहाँ से हो गए। घर वालों के पास पहले इतना है ही नहीं, तो कहाँ से देंगे। उन्होंने भी मना कर दिया है, साफ तौर पे उन्होंने भी मना कर दिया। तो जैसे तैसे हम यहाँ पे सर 70-75 दिनों से चला रहे हैं अपना। हमारी सिर्फ एक छोटी सी मांग है कि जो 228 पद है, ये सर जो ये भर्ती है संयुक्त कनिष्ठ अभियंता भर्ती है, इसमें उत्तराखंड के जो तमाम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के जो विभाग होते हैं उनके पद इसमें जेई के सम्मिलित होते हैं। तो ये सभी विभागों के साथ सिंचाई विभाग के भी 228 पदों का अध्याचन लोक सेवा आयोग को गया था। इन्होंने क्या किया, और विभागों के पद तो निकाल लिए, और लोक सेवा आयोग के विज्ञापन निकालने से पहले 228 पद जो सिंचाई विभाग के थे वो पद खत्म कर दिए गए। उसी दिन हम सतपाल महाराज जी और तमाम शासन प्रशासन पे हमने अपनी गुहार लगाई और अपना बताया कि ये पद ख़त्म कर दिए गए हैं। हमने, जैसे आप हमारे बैनर में बाहर लेटर भी देख सकते हो, तो उन्होंने कहा इस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी, आप अपना एग्ज़ाम की तैयारी करिए और अपना पेपर दीजिए। तो हम उनकी बातों को मानकर हम अपनी तैयारी में लग गए। उसके बाद उत्तराखंड में आचार संहिता लग गई, इलेक्शन होना शुरू हो गया। इसकी परीक्षा 7 से 10 मई तक इसकी परीक्षा भी हो गई है। इसमें और विभागों के सापेक्ष परीक्षा करवाई गई है, जबकि सिंचाई विभाग के पदों का हमें ये बताया गया था कि ये पद ऐड हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये सर, जो परीक्षा कराई गई उसमें 4 पेपर थे, और उन 4 पेपरों में सिंचाई विभाग के सिलेबस के अकॉर्डिंग इरिगेशन इंजीनियरिंग का 360 नंबर का पूरा एक प्रश्न पत्र छात्रों के कंपटीशन में दिया गया था। वो पेपर भी छात्रों ने पास कर लिया। पेपर देने के बाद फिर हम मंत्री जी के पास गए और मंत्री जी से उन्हें बताया कि अभी तक ये पद ऐड हुए नहीं। तो उन्होंने कहा कि सर हम जल्द ये पद ऐड करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। ऐसे ही चलता रहा। तो फिर हमने जून में रैली भी की, सीएम आवास का कूच किया, शासन प्रशासन में 3-4 महीने 5 महीने चक्कर खाते रहे। उसके बाद मजबूरन 26 सितंबर से हमें गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन शुरू करना पड़ा, और उसके बीच हम तमाम रैलियां, भीख मांगो कार्यक्रम और हर एक तरीके से सारे जितने हम प्रयास कर सकते हैं सरकार को जगाने के, सारे कर चुके हैं। आज भी वही स्थिति बनी है सर जो पहले दिन बनी हुई थी। तो ये उत्तराखंड के तमाम डिस्ट्रिक्टों से आए हुए छात्र हैं, जो कोई पिथौरागढ़ का है, कोई उत्तरकाशी का है, कोई चमोली का है। इनकी मजबूरी है सर, ये अच्छे परिवारों के नहीं। अगर अच्छे परिवारों के होते तो ये छात्र यहाँ पे इस गंदगी में, आप अगर चारों तरफ से कवर करोगे तो आप यहाँ की स्थिति देख सकते हो। बहुत ही दयनीय स्थिति है, स्लम है सर ये पूरा। और ये नाला, बारिश में भी हम यहाँ रहे, पूरा ये पानी भर जाता था यहाँ पे। तो हमारी मजबूरी है, और उस मजबूरी के कारण हमें यहाँ पे रहना पड़ रहा है। तो मैं धामी जी और उत्तराखंड सरकार और शासन प्रशासन जो भी इसमें रिस्पॉन्सिबल है इन पदों के लिए, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जल्द इन पदों को इस भर्ती परीक्षा में जोड़ें और छात्रों को एक तोहफा दे। आपने उनकी परीक्षा, एग्जाम में भी परीक्षा ले ली, और शारीरिक और मानसिक हर एक प्रकार की परीक्षा उनकी ले ली, मानसिक उत्पीड़न भी हो गया। हम सब कुछ भूल के सर अपने घर चले जाएंगे, और हम कोई बाहर के व्यक्ति नहीं है इसी उत्तराखंड के, और ना हमारा सरकार से कोई द्वेष है, बैर है। हम अपनी मांगों को लेके आए हैं, और यही मेरा निवेदन है तमाम शासन प्रशासन, धामी जी, सतपाल महाराज जी से इन पदों को तुरंत इस भर्ती में ऐड करा के हमें एक तोहफा देने की कृपा करें। ठीक। तो यहाँ पर आपने सुना कि उन्होंने अपनी जो बात थी वो रखी। मुख्यमंत्री धामी और जो सतपाल महाराज हैं, जो विभागीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि उनसे बातचीत हुई, उन्होंने भी आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक जो है उसका कुछ हल नहीं निकला है। ये जान लेते हैं अंतिम समय पे क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद रावत है। कहाँ के रहने वाले? मैं चमोली जिले से हूँ। क्या कहना चाहते हैं? सारी बात तो हो ही चुकी है, अंतिम में लास्ट कमेंट क्या अपना कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहूँगा कि हम मतलब 78 दिन हो चुके हैं यहाँ पे। हमने जो ये हमारे पद हैं 228, इसको जोड़ने के लिए हर प्रयत्न किया है। मतलब हमने सबसे पहले तो जब हमारा एग्ज़ाम हुआ उसके बाद हमने सचिवों से मिले, मंत्री से मिले, सबसे मिले। उसके बाद जब काम नहीं हुआ तो हमने धरना शुरू किया, सांकेतिक धरना दिया। उसके बाद अनशन शुरू किया। उसके बाद हमने भीख मांगो कार्यक्रम किया, क्योंकि सरकार ने बीच में कहा था कि वित्त की कमी थी इसलिए पद नहीं जोड़े। तो उसके लिए भी हमने भीख मांगो कार्यक्रम किया, चाय पकौड़े कार्यक्रम किया, और तमाम
तरह की कोशिशें करी हमने कि हमारे पद जुड़ जाए, लेकिन सरकार या फिर शासन में जो प्रशासन में सचिव बैठे वो नहीं सुन रहे या सरकार नहीं सुन रही। हमको अभी तक यही पता नहीं चल तो पा रहा है। अंतिम में क्या हो सकता है? अगर सरकार नहीं मानती है तो आप लोग क्या करेंगे? अंतिम यही है कि अंतिम तो कुछ भी नहीं है, हमारा मतलब यही मुद्दा है कि जुड़ जाए, और हम हर वो कोशिश कर रहे हैं और आगे भी करेंगे जो हो सकता है कि जल्द से जल्द ये पद जुड़ जाएंगे। जी अच्छा, बेरोजगार युवाओं की जब बात होती है तो प्रदेश में घोटाले देखने को मिले, जिनके तमाम हो हल्ला भी हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं बाद में फिर विधानसभा घोटाला भी एक सामने आया जब रितु खंडूरी ने उनको निकाला भी और हाईकोर्ट से स्टे हुआ। फिर हाईकोर्ट ने भी जो है रितु खंडूरी फैसला सही ठहराया। क्या मानते हैं प्रदेश में युवाओं के क्या इस समय भविष्य दिखाई दे रहा है? भविष्य तो आप खुद ही देख सकते हो, भविष्य तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 75 दिन से ऊपर हो गए और कोई कार्रवाई अब तक फाइल 10 की 10 बनी हुई है। अब एक तरफ क्या होता है इसमें सिंचाई विभाग, आप अगर मैं हाईलाइट करना चाहूँ आपको, इसमें क्या होता है आपका कि जो भी इंजीनियरिंग कैडर होता है उसमें जेईई एक्शन इस तरीके से पदों का क्रम होता है। इन्होंने क्या किया यहाँ पे कि इन्होंने ए के पद तो दिए हैं सिविल के, लेकिन जेई के पद नहीं दिए। अब इसमें बात ये आती है कि जब जेई ग्राउंड पे नहीं होगा तो ए क्या करेगा वहाँ पे? तो कुछ चीज़ समझ से परे हैं। दूसरा हमें रीज़न ये दिया जाता है कि हमारा क्या है, वित्त नहीं है हमारे पास। अगर वित्त नहीं है तो विधानसभा नियुक्तियाँ 228 तो आप बिना वित्त के कर देते हो। ऊपर से आप ए के पद दे रहे हो, मैकेनिकल के पद दे रहे हो, तो सिविल से दुश्मनी क्यों है? और दूसरा रीजन शासन ने देता है कि हम रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं सिंचाई, लोक सिंचाई का। तो जहाँ तक हमारा मानना है कि अगर रिस्ट्रक्चरिंग का मामला है तो सारे पदों पे लगता है वो, स्पेशली जेई पे थोड़ी नहीं लग रहा है। तो वही चीज़ समझ में परे नहीं आ रहा कि 75-76 दिन होने के बावजूद और हमने ऐसा कोई तरीका नहीं जो हमने अब तक अपनाया नहीं होगा। सत्ता पक्ष के विधायक हों चाहे विपक्ष के विधायक हों, मंत्री हों, कोई भी हो, शासन प्रशासन में सचिव स्तर से सारी जगह हम चले गए। माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने 15 से 20 बार के ज्ञापन भी दे चुके हैं पर्सनली, भाई हमारा काम कीजिए आप, लेकिन अभी तक इसमें कोई सुनवाई नहीं है। मैं यही आग्रह करूँगा माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से, आप युवा मुख्यमंत्री हो, युवा मुख्यमंत्री युवाओं की आवाज़ को सुने और 228 पदों को इसमें जोड़ने की कृपा करें। ठीक, तो यहाँ पर आपने सुना कि दिखा दूँ मैं बाहर से आपको, जैसे बात हुई कि गंदगी की बात हुई तो मैं आपको दिखा दूँ कि जो एरिया है सामने, शायद मसूरी के पहाड़ भी आपको दिखाई देंगे। काफ़ी ठंड जो है वो यहाँ पर पड़ती है और आसपास का क्षेत्र आप देख सकते हैं कि पूरा खुला इलाका है। पहाड़ के नीचे जो है ये तलीय मैदान है, तटीय मैदान है, और आप देख सकते हैं कि जो झोपड़ी है वो यहाँ पर जो टेंट वेंट लगाकर, जो पन्नी लगाकर यहाँ पर जो छात्र हैं वो यहाँ पर जो है दिन रात यहाँ पर ये देख सकते हैं। शायद रात को आग भी सेकते होंगे तो उसकी आपको यहाँ पर ऐश भी दिखाई दे रहा होगा, फ्लाई ऐश। तो सबसे बड़ी बात है कि 75 दिन यहाँ पर हो गए और जो देश है वो आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है 75वां। आइए लास्ट में बातचीत कर लेते हैं। देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है 75वां और 75 दिन आपको यहाँ पर हो चुके हैं। कहीं ना कहीं ये सहयोग जो बना है, आज हम भी यहाँ पहुँचे हैं, तो क्या कहना चाहते हैं? अंतिम कमेंट सर, शायद ये देश आज़ाद कागजों पे हुआ होगा। अगर सच में आज़ाद हुआ होता तो शायद युवा या अपने हक मांगने वालों के लिए ये कोई भी छात्र या युवा इस तरीके से नहीं बैठा होता है। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव केवल कागज़ों के लिए और विज्ञापन पे खर्चा करने के लिए मेरे हिसाब से मनाया गया है जी। हमारा आपके माध्यम से यही विनती है, जिनके हाथ से भी ये काम होना है, चाहे वो महाराज जी हो चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हो, जिनके हाथ से भी काम, हमारे आपके माध्यम से यही विनती कि महोदय यथाशीघ्र इस पद को ऐड करिए और इन बच्चों को न्याय दीजिए। हम तमाम गलतियों को भूलकर अपने घर बैठ जाएंगे और ताउम्र आपके आभारी रहेंगे और आपके समर्थन में बैठे रहेंगे। ठीक, धन्यवाद। तो यहाँ पर देखा आपने कि यही वो टेंट है और जो झोपड़ी है वो यहाँ पर लगाकर, एक दूसरी झोपड़ी में आपको दिखा दूँ वो वहाँ पर है इस समय जहाँ पर ये धरना स्थल है। और देख सकते हैं आप आसपास जो रिहायशी इलाका है वो दूर है यहाँ से, और जो ग्राउंड है वो यहाँ पर जो छात्र हैं आसपास, आपको मैं पीछे दिखा दूँ कि जो झोपड़ियाँ हैं और जो झोपड़ी के बगल में जो पेड़ का इलाका है, घास फूस है यहाँ पर, पीछे जो है वो टॉयलेट वगैरह बने हुए हैं। तो हरी टीवी जो था वो देहरादून में आज पहुँचा हुआ था। छात्र लगातार यहाँ पर जो हरी टीवी के संपर्क कर रहे थे कि आप हमारे अनशन को दिखाइए, आप तमाम मुद्दों को उठा रहे हैं। तो हरी टीवी आज यहाँ पर पहुँचा था। पीछे वो बैनर मुख्यमंत्री आवास और जो इन्होंने कूच करके जो धरने प्रदर्शन किए उसमें आप देख सकते हैं गांधी पार्क के धरने की भी आपको जो तस्वीर है वो दिखाई दे रही होगी। तो उन्होंने कहा कि जो सतपाल महाराज हैं और जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, जो तमाम कामों को उत्तराखंड में कर रहे हैं, वो उनके लिए छोटा सा काम है। जो इनकी गुजारिश है कि 228 पदों को जो इरिगेशन के, जो सिविल के हैं, उनको भर्ती कर लिया जाए। अब देखना ये होगा कि आखिरकार ये जो धरना है कब तक चलेगा और सरकार जो है छात्रों की आवाज़ कब सुनेगी। तो खास कवरेज के लिए देहरादून से आज मौजूद थे। फिर मिलते हैं आपको किसी अगले मुद्दे के साथ। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।